गुरुओं को बनाया। सबसे पहला गुरु उनका दत्तात्रेय भगवान का कौन? तो पृथ्वी है। दत्तात्रेय कहते हैं कि सबसे पहला गुरु मेरी मां पृथ्वी है, धरा है। और पृथ्वी को गुरु क्यों बनाया? तो पृथ्वी से मैंने सीखा किस तरह से सहनशील होया जाता है। सहनशीलता मैंने पृथ्वी से सीखा। इस पृथ्वी पर कितने अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहे हैं, कितना बोझ है, फिर भी पृथ्वी हम सबको संभाल कर रखी है, सहनशील है। कितना भार है इसके ऊपर, इस जगत का वजन का भार तो कोई भार नहीं है पृथ्वी माता के लिए, लेकिन पापाचार, दुराचार, ये सारे भार जो हैं उसको बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं। कोई माता ये भार बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर भी माँ पृथ्वी सहनशील है। वो सब कुछ बर्दाश्त करके एकदम स्थिर होकर के, सहनशील होकर के हम सबको धारण कर रखी है। इसलिए मैंने सबसे पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। दूसरा गुरु बनाया मैंने वायु को। क्यों? कि वायु निर्मल है, स्वतंत्र है। साधुओं को कैसे रहना चाहिए? तो वायु से सीखो। जैसे वायु निर्मल है, स्वतंत्र है, यहाँ की वायु वहाँ जा सकती है, वहाँ की वायु यहाँ आ सकती है। उसको किसी देश का, किसी प्रदेश का और किसी भी तरह के बंटवारे का कोई भी उसका बंधन नहीं है। कहीं से भी कहीं स्वतंत्र होकर के, निर्मल होकर के बह सकती है। वायु तो स्वतंत्र है। साधुओं को स्वतंत्र रहना चाहिए। किसी के यहाँ भी जाए वो अपना भाव न बिगाड़े, साधु भाव ही रखे और संत भाव ही रखे। इसलिए मैंने वायु को अपना गुरु बनाया, हवा को। ये जो अभी कहने जा रहे हैं यही इस कथा का सार है। कल बोले थे ना, जो छठे दिन की कथा सुन लेगा वो समझो पूरी भागवत सुन गया। तो अब इसको ध्यान से आप लोग सुन लो तो समझोगे। 7 दिन की कथा सुन ली आपने। वायु को मैंने अपना गुरु बनाया और उसे मैंने सीखा क्या? वायु स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। कैसे? जहां जाए अपनी सुगंधी शौर भी बिखेरे, प्रेम बिखेरे। जहाँ जाए वहाँ अपना निर्मलता बिखेरे, सुगंधी प्रेम बिखेरे। कहीं मन में कलुषता, कटुता न हो, कोई कपट न हो। जहाँ जाए हमारे लिए हर दरवाज़ा खुला रहे। जैसे वायु के लिए सारा दरवाज़ा खुला रहता है, वैसे हम जिसके दरवाजे पे जाए सब दरवाज़ा खोल के स्वागत के लिए खड़े हो जाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। वायु के लिए जैसे सब लोग ललायित रहते, मेरे घर में हवा आ जाए, हवा आ जाए, वैसे हम जब किसी के दरवाजे में जाए तो वो भी हमें बुलाए, स्वागत करे मेरा। इसलिए मैंने वायु को गुरु बनाया। और बनाया मैंने आकाश को गुरु। आकाश से मैंने क्या सीखा? आकाश इतना विशाल है कि उसने अपने विशालता से हम सबको ढक रखा है। हम उस आकाश के नीचे ही तो हैं। हमें भी ऐसा बनना चाहिए, साधुओं को ऐसा रहना चाहिए, सत्पुरुषों को ऐसा रहना चाहिए, गृहस्थियों को ऐसा रहना चाहिए, जो अपने आश्रय में सबको रहने का जगह दे पाए। जैसे आकाश ने अपने आश्रय में, अपने तल में हम सबको रख रखा है, वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। जो हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ उस सबका स्वागत है और सबको अपना आश्रय दो। इसलिए मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया। दत्त भगवान कहते हैं, और जानते हो मैंने अपना गुरु बनाया पानी को, जल को। क्यों बनाया? जल में जो निर्मलता है, जल में जो मिठास है, जल में एक
अलग जो तृप्ति है जल पीने के बाद, संतों को, गृहस्थों को, साधुओं को कैसा होना चाहिए, वो जहाँ जाएं उनको देख करके लोग तृप्त हो जाएं, उनके स्वभाव से तृप्त हो जाएं, उसके प्रेम से तृप्त हो जाएं, और ऐसा तृप्त हो कि जब वो जाने लगे तो उनके लिए रोने लगे। ऐसा संत का, ऐसा सज्जनों का, सत्पुरुषों का, आपका मेरा स्वभाव होना चाहिए। हम जहाँ जाएं इतने प्रेम बिखेरें कि जब हम जाने लगे वहां से तो हमारे वियोग में लोग तड़पने लगे, तृप्त हो जाएं हमको पाकर के जल की तरह। और मैंने बनाया अग्नि को अपना गुरु। जानते हैं क्यों? क्या सीखा अग्नि से? मैंने अग्नि से सीखा जिस प्रकार से अग्नि सब कुछ जला करके भस्म कर देती है, पाप ताप संताप, अग्नि का स्वरूप कैसा है, उसके पास जो जाए वो जल के भस्म हो जाता है, सबको एक रूप प्रदान कर देती है। और क्या रूप देती है? आग का रूप दे देती है, स्वयं का रूप प्रदान कर देती है। वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए, जो हमारे पास आए सबको ऐसे अपने प्रभाव से प्रभावित कर दें, सब हमारे रंग में रंग जाए। किस रंग में? तो राधा रमण लाल के रंग में रंग जाए, सत्पुरुषों के सत्संग और साधुओं के रंग में सब रंग जाए। ऐसा अग्नि का स्वभाव है, सबको अपना रूप प्रदान कर देती है। उसे हम भी ऐसा सीखें। अग्नि से मैंने सीखा सबको अपना स्वरूप प्रदान कर दो। और मैंने बनाया चंद्रमा को अपना गुरु। चंद्रमा से मैंने सीखा क्या निर्मलता है, क्या शीतलता है। शीतल है चंद्र, शशि जिसका नाम है, जो शिव के मुकुट पर, शिव के जटा पर विराजित रहता है, वो चंद्रमा है। शशिभाल लोचन, चंद्रमा शिव के भाल पे है और निर्मल है, इसलिए मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। उससे मैंने सीखा शीतल, ठंडा रहना चाहिए, हर भाव में ठंडा रहो। और मैंने बनाया एक कबूतर को अपना गुरु। कबूतर से मैंने सीखा दुनिया ये दुनिया, ये संसार एक जाल है जिसमें आकर के हम फंस जाते हैं। कबूतर दाना चुगने के लिए जाता है और शिकारी उसके लिए जाल फैलाकर बैठा हुआ रहता है, और कबूतर को ज्ञात होता है कि जाल बिछा हुआ है, उसमें जाने पर फंसना ही है। फिर भी वो जाता है और अन्न चुगने लगता है। चुगते चुगते शिकारी उसको अपने जाल में फंसा लेता है। उसी समय मैंने उस कबूतर से ये सीखा, ये संसार, ये जगत, ये विषय है। इस विषय भावना में आकर के हम इसकी तरफ इतने ललायित हो जाते हैं कि हम जानते हुए भी इसमें अगर जा रहे हैं तो उसमें फंस जाएंगे, और जानबूझ करके भी इस संसार में, इस विषय में इतना आसक्त हो जाते हैं, इतना प्रेम कर बैठते हैं कि फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फिर भी हम इससे निकलना नहीं सीखते। उसी समय मैंने कबूतर को गुरु बनाया। बोला हो इस कबूतर को देखो, सब कुछ जानते हुए फंस रहा है। इसलिए साधु पुरुषों को कबूतर की भांति नहीं होना चाहिए, जहां तहां जाकर दाना चुगने के चक्कर में, अधिक के चक्कर में, पेट भरने के चक्कर में जहां तहां जाओगे और विषयों के भोग में और अलग अलग विषय वासनाओं की तरफ जब ललायित होगे तो फंस जाओगे जगत में। और मैंने बनाया अजगर को अपना गुरु। अजगर एक सांप होता है, विशाल शरीर उसका, भारी भरकम, एकदम हिलता है ना डुलता है, भारी भरकम शरीर, लेकिन मुख फाड़ के रहता है।
काल ब्याल मुखग्रास, काल की भांति वो मुख फाड़ के रखता है और वो संतोषी होता है। जो उसके पास आता है उसको निगल जाता है। उसी समय मैंने अजगर से सीखा, साधु पुरुषों को बहुत के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, संतोष होना चाहिए। जहाँ हो वहीं रहो। राधा रमण लाल तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। ज़्यादा के चक्कर में जाओगे तो फंस जाओगे, ज़्यादा के चक्कर में जाओगे तो मारे जाओगे। जो परमात्मा ने दिया है वही उसी में संतुष्ट रहो। संतुष्ट होना ही सुखी होने का प्रमाण है। जो संतुष्ट है वो सुखी है और जो असंतुष्ट है वो दुखी है। करोड़ों के न्यारे वारे आपके पास हो लेकिन मन में संतोष नहीं है तो दुनिया का सबसे अभागा, सबसे दुखी आप हो। हजारों करोड़ रुपया आपके पास पड़ा है लेकिन मन में संतोष नहीं है, और के चक्कर में पड़े हो। 5,000 करोड़ हो जाए, 10,000 करोड़ हो जाए, लाखों करोड़ हो जाए, उसी आपाधापी में भागे जा रहे हो। जीवन में जो है उसका सुख भी नहीं भोग पा रहे हो और मोर 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 और के चक्कर में जो भाग रहे हो तो भागते भागते तुम जीवन का जो सुख है उसको भी नहीं भोग पाओगे। इसलिए जो परमात्मा ने दिया है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अरे परमात्मा ने ये क्या कम दिया? शरीर दिया, हाथ दिया, पैर दिया, आंख दी, नाक दी, कान दी, मुख दिए। अरे सोचो उनके पास जिनके अंग नहीं होते, उनसे तो तुम बहुत धनी हो। परमात्मा कितना नहीं देता है पर हम संतोष ही नहीं करते। कोई आदमी बीमार था और हॉस्पिटल में था, वेंटिलेटर पर डाल दिया डॉक्टरों ने। कुछ दिन के बाद वेंटिलेटर से निकाला गया और डॉक्टरों ने हिसाब बना के लड़के को पकड़ा दिया। आदमी होश में आया तो पूछा अपने बेटे से, कितने का बिल आया हॉस्पिटल का? बेटे ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आपको जानने की क्या आवश्यकता, बिल हमने पेमेंट कर दी है। फिर भी बताओ। 25 लाख का। 5 दिन वेंटिलेटर पे रहे, 25 लाख का बिल आ गया। 5 दिन का ऑक्सीजन और 25 लाख का बिल। आप सोचो, वो परमात्मा जीवन भर तुमको ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है, उसका एक भी पैसा आप चुकाते नहीं हो। किसी दिन उसने बिल भेज दिया आपको, ला चुका इसको, कितने का बिल होगा? 5 दिन का बिल का पेमेंट 25 लाख, और जिसने जीवन भर ऑक्सीजन दिया, फ्री में दिया, उसका बिल किसी दिन आपके पास आ जाए, क्या चुका पाओगे उसको? इसलिए जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। इसमें खुश रहो, प्रसन्न रहो तो जीवन का सुख तुम्हें मिलेगा। और मोर 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 के चक्कर में रहोगे, सुखी नहीं रहोगे। उसी के लिए दौड़ते रह जाओगे। सुबह उठो और चले जाओगे काम करने के लिए। रात भर ऑफिस, दिन भर ऑफिस में काम करो, 11 बजे रात को घर लौट के आओ, बच्चे घर में सोए पड़े हैं, पत्नी का हाल बेहाल है, गिरी पड़ी है। कब पति आए तो उसको भोजन कराऊं। 11 बजे के बाद पति देव घर में आए और वो तो आधे नींद में टिप को हाथ में पकड़ाया। पत्नी ने कहा जल्दी से बैठिए भोजन दूं, और जैसे तैसे भोजन दिया और लुढ़क रही है, सोच रही है कि पतिदेव खा लें, पर पतिदेव को भूख कहाँ। वो तो टेबल पर बैठते हुए लैपटॉप खोल कर बैठे हैं, ऑफिस का काम बाकी है, सलटा रहे हैं, सलटाए जा रहे हैं, ऑफिस का प्रेशर है। और करते करते भोजन की थाली वैसी रह गई, नींद आ गया, सो गए, भोजन भी बढ़िया से नहीं किया। फिर प्रातः उठे और उठ करके ऑफिस को तैयार होकर चले गए। पूछे बच्चे कहाँ हैं? पत्नी ने कहा बच्चे तो सुबह सुबह स्कूल निकल लिए, बच्चों से भी मिलना नहीं हुआ। क्या किया जिंदगी में? सिर्फ पैसा कमाया। किसके लिए? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। कितना समय दिया बच्चों को, कितना समय दिया पत्नी को? कुछ नहीं। बोले तो क्या कमाया, क्या सुख होगा? जो प्राप्त था वो पर्याप्त था, उसमें सुख से रहता, उसमें पत्नी अपने पत्नी के साथ रहता, अपने बच्चों के साथ रहता, समय देता उनके साथ तो सुख मिलता। उनको भी सुख न दे पाया, स्वयं भी सुख न ले पाया तो जीवन तो व्यर्थ चला गया तेरा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैंने अजगर को गुरु बनाया, संतोषी रहना चाहिए। और मैंने बनाया सागर को गुरु। सागर कैसा विशाल है, वो अनंत है। साधुओं को, सत्पुरुषों को
का हृदय अनंत होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। जो आए वो सबका स्वागत करें। सागर की भांति छाती खोल के रहो। प्रेम जैसे सागर में भरा हुआ है, सागर में जल भरा हुआ है, वैसे इस हृदय में करुणा रूपी जल भरा रहे। मैंने सागर को गुरु बनाया। और दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने एक पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा जो उड़ते उड़ते ये चला जाता है लाइट के पास और जाके उसमें जल के गिर के भस्म। बरसात के समय में आप लोगों ने देखा होगा ना, लाइट के पास बहुत सारे पतंगे उड़ उड़ के जाते हैं और जाकर के जल के भस्म होकर के नीचे गिर जाते हैं, मरे पड़े रहते हैं। मैंने पतंगे को गुरु बनाया। दुनिया की चकाचौंध को देख करके जो लोग उस दुनिया की चकाचौंध की तरफ भागते हैं, सब कुछ छोड़ करके, वो जाकर के उसी चकाचौंध में जाकर के भस्मीभूत होकर मरे पड़े होते हैं। इसलिए दुनिया की चकाचौंध में क्या रखा है? चकाचौंध देखनी है तो राधा रमण लाल के मंदिर में जाओ, उनके चरण में जाओ, माथा झुका के देखो, वहां जो प्रकाश है इस जगत में क्या है। जो कथा में आनंद है वो फिल्म में कहाँ है भैया? फिल्म 3.5 घंटे की होती है और देख लो, 2-1 बार देख लो, फिर फिल्म नहीं देखोगे। लेकिन मैं पक्का विश्वास के साथ कहता हूं, आप लोगों में जिसने 7 दिन ये कथा करी सुनी है, दूसरी बार कथा करने में आ जाऊं तो घर में नहीं बैठे रहेंगे, पक्का आ जाएंगे इस पंडाल में, बुलाना नहीं पड़ेगा मुझे। ये पहला अवसर था, मैं खींच खींच के बुलाया आपको, चिल्ला चिल्ला के बुलाया। दूसरी बार अगर मैं कथा करने आ गया तो किसी को बुलाऊंगा नहीं। ये मैं विश्वास के साथ करता हूं। फिर तो आप आओगे, बोलोगे अरे भैया आ गया, चल कथा कर। बैठ, तेरे लिए हम व्यासपीठ बनाते हैं, इस बार तू चल कथा कर। और हम स्वयं अपने घर से निकल के आएंगे तैयारी के साथ। ये मेरा विश्वास कह रहा है। ये पहली कथा थी, आपको सुनाया। तो कथा में जो प्रेम है वो फिल्मों में नहीं है, उस जगत में नहीं है, दुनिया की चकाचौंध में नहीं है। इसको सुनने के बाद तो ठाकुर जी के लिए जो विरह है, ठाकुर जी से मिलने का जो तड़फन है, कितने को तो मन तैयार हो गया होगा कब वृंदावन जाएं। आप हाथ उठाओ, वृंदावन जाने का कितने का मन हो गया? वाह! अब तो लगता है कि एक ट्रिप बनाया जाए कि पूरे गांव के लोग गाड़ी में बैठे और सबको वृंदावन का चक्कर करा के 7 दिन की वहीं कथा सुना दी जाए और फिर वहां से लाया जाए। बिहारी जी ने ऐसी कृपा करी इस दास पे, तो मैं भद्रकाली के चरणों में कह रहा हूं, एक ट्रिप बनाऊं गांव के लिए। सब लोग उस ट्रिप में चलो, उस यात्रा में चलो जो वृंदावन को जाने वाला है, और खूब चल के चकाचक वृंदावन में घूम घूम करके मजा लो, फिर कथा सुनो, बिहारी जी के दर्शन करो और सब पे बिहारी जी की कृपा हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए मैंने पतंगे को गुरु बनाया और मैंने बनाया मधुमक्खी को गुरु। और मधुमक्खी को गुरु इसलिए बनाया, जैसे मधुमक्खी उड़ते उड़ते कई पुष्पों पे जाती है, कई फलों पे जाती है, उन सबका रस बटोर कर ला करके लगाती है और संग्रह करती रहती है, खूब संग्रह करती रहती है। कोई आता है उसके खोते में हाथ लगा करके पूरा उसका मधु जो है वो निकाल लेता है। समय मैंने सोचा संग्रह नहीं करना चाहिए, जाते इकट्ठा करते जाओगे, जाते इकट्ठा करते जाओगे, जितना लाके घर में भरते जाओगे, कोई आएगा और लेकर के चला जाएगा। सब कुछ तेरा कोई दूसरा लेके चला जाएगा और तुम देखता रह जाएगा। तू जो चला जाएगा तो तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तू जो यहाँ है तो संग्रह की क्या आवश्यकता, रोज कमा रोज खा, इतने में रह। इसलिए मैंने मधुमक्खी को गुरु बना लिया और मैंने बनाया हाथी को गुरु। और हाथी से मैंने क्या सीखा कि सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाथी कैसे रहता भैया? सन्यासी की तरह, शांत भाव से। उसके ऊपर उसका महावत बैठा हुआ रहता है, शांत। हाथी आंखें नीचे की तरफ, विशाल शरीर और आंखें छोटी छोटी उसकी। हमारी आंखें भी सन्यासी की भांति, साधु की भांति छोटी होनी चाहिए
और झुकी होनी रहनी चाहिए। हम विशाल शरीर तो पा गए हैं, लेकिन हम आंखों को ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं जैसे पूरा शरीर ही हमारा आंख है। आंखें नीचे झुका के रखो, जैसे संत सन्यासी आंखें झुका के रखता है। कहीं से गुजरो तो आंखें झुका के गुजरो। क्या देखना किसी के चेहरे पे, क्या देखना किसी के चमक पे, क्या देखना किसी के दमक पर, क्या देखना किसी के वैभव को, क्या देखना किसी के भाव को। अरे देखना है इस आंख को, तो इस आंख का सुख तो सिर्फ ये राधा रमण है। इनको देखो, इसलिए भगवान ने ये आंखें दी है, इस जगत को देखने के लिए नहीं, इनको देखने के लिए आंखें मिली है। हाथी को मैंने गुरु बनाया, और मैंने गुरु बनाया बच्चे को। छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए मैंने बच्चों को गुरु बनाया। एक आदमी के घर में कुछ उसके मित्र आए और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे उसके घर में एक बेटा था, छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का। पत्नी को देख करके बोला, देखो एक काम करो, हमारे बचपन के 4 मित्र आ गए हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। पत्नी ने कहा, क्या करूं, कुछ तो है नहीं घर में, कहां से लाऊं। पति ने कहा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, मित्र आए हैं, कुछ नहीं खिलाऊं तो जाकर शिकायत कर देंगे, बड़ी शिकायत होगी। पत्नी ने कहा, एक काम करो, दुकानदार के पास जाओ और जाके कहना 5 रुपये का सामान ले आना, 1 रुपया का बिस्किट लाना, 1 रुपया का नमकीन लाना, और बाकी दूध और थोड़ा सा शक्कर वक्कर लेके आना, जैसे तैसे चाय बिस्किट नमकीन दे दूंगी, काम हो जाएगा। पति गया, अब मित्रों को बिठाया, बैठो बैठो बैठो, मैं अभी आया, 1 मिनट काम है, काम आ गई याद। और गया दुकानदार के पास, बोला, भैया 2 घंटे के लिए मुझे उधारी दे दो, 2 घंटे के बाद उधारी चुका दूंगा। और पति पत्नी ने क्या बात किया था, अरे पति बोला था कि फिर ये 5 रुपये चुकाऊंगा कहाँ से। पत्नी बोली थी, हमारे घर में बेटा है ना, अरे तुम्हारे जो 4-5 मित्र आएंगे, इसको जाते जाते इसके हाथ में 1-2 रुपया भी दे दिए तो 5 रुपया तो हो ही जाएंगे। गया, 2 घंटे के लिए उधारी मांग के ले आया, खिलाया पिलाया, मित्र खाए पिए और चले गए। 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। पति बोला, देखो सब चले गए, कोई नहीं आया, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 घंटे का ही बस मोहलत लेके आया था, 2 घंटे में लौटाऊंगा। अगर नहीं लौटाया सेठ नाराज हो जाएगा, दुकानदार भड़क जाएगा, फिर तो मेरी बेइज्जती कर देगा। मैं जा रहा हूँ, लकड़ी काट के बेच करके कुछ पैसे ला करके उसको जल्दी से जल्दी उसको लौटा दूंगा। उसी समय वो 4 मित्र लौट के आ गए। अरे अरे भैया सुनो, बड़ी गलती हो गई, जल्दी में हम लोग को याद नहीं रहा, जाते जाते हम निकल गए। अरे एकदम याद नहीं रहा, तुम्हारे घर में तो तुम्हारा बेटा भी है 5 साल का, उसके हाथ में कुछ देना चाहिए तो हमको याद नहीं रहा। और ये लो बच्चा, ये दो। और सबने मिल करके उसके हाथ में दे दी 3 रुपया। बेटा बोला, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे, ले लो। बोले नहीं लेंगे, ले लो, नहीं लेंगे। और बार बार कहते रहे, ले लो। बेटा बोला, नहीं लेंगे, ले लो। बच्चा बोला, नहीं लेंगे। मित्र बोलते रहे, ले लो, बोला नहीं लेंगे। माँ बोली, ले ले बेटा, ले ले, जा दो, जाने दो, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं, चाचा जी हैं, ले लो। बोला, कैसे लो? बात हुई थी 5 रुपए की, दे रहे हैं 3 रुपया, तो 3 रुपया क्यों लूं? 5 रुपया देते तब तो लेता, 5 रुपया तो दी नहीं। 5 रुपए की बात हुई थी, आपने कहा था 5 रुपया मिलेंगे और 5 रुपये ले जाके पिताजी दुकानदार को लौटा देंगे, और ये दे रहे 3 रुपया, पिताजी 2 रुपया कहां से लाएंगे? इस समय में बच्चे को गुरु बनाया। बच्चे झूठ नहीं बोलते, और मैंने बनाया एक कन्या को गुरु, छोटी कन्या। उसका विवाह तय हुआ, उसको देखने के लिए कुछ लोग आए, और घर में जब वो आए तो घर में कुछ था नहीं खाने पीने का, और पिताजी अकेले ही थे और वो कन्या थी। कन्या ने कहा, अच्छा आप बैठाइए, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। घर में था धान, और उसको ले जा करके उसने क्या किया, उखल में कूटना चालू किया कि इसको कूट दूंगी, इसके चावल निकल जाएंगे, और फिर इसको बैठा दूंगी आग पे, और इसमें थोड़े डाल दूंगी शक्कर, खीर बन जाएगा, और जो देखने वाले हैं वो इसको खा लेंगे, और इस तरह से थोड़ा सा उनको नाश्ता पानी हो जाएगा। और गई वो उखल लेकर के, ऐसे की, हाथ में उसने पहन रखे थे चूड़ी, और ऐसे किया तो बजा छन छन छन।
कन्या ने सोचा जोर जोर से मारूंगी, बार बार आवाज होगा तो जान जाएंगे जो आए हैं मेहमान कि घर में कुछ है नहीं, अभी धान कूटा जा रहा है और तब जा कर के अन्न मिलेगा। इसका मतलब विवाह तो पक्का ही कट जाएगा। कन्या ने अपने हाथ का कंगन निकाला, 2-3 निकाल के 2 कंगन हाथ में शेष रखा और मारी तो दोनों फिर आपस में टकराए। आवाज़ आई, बोली ये दोनों 2 की भी आवश्यकता नहीं है। इसको भी निकाला और एक हाथ में सिर्फ नाम मात्र का कंगन रखा और इस तरह से धान को कूटा। उसी समय मैंने उस कन्या को अपना गुरु मान लिया। साधु को कैसे होना चाहिए? भीड़ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ होगा जहां आवाज होगी। एकांत में रहो। मैंने उस समय उस कन्या से सीखा, एकांत में रहो। भीड़ में रहोगे तो आवाज होगी। उसी समय मैंने उस कन्या को गुरु बना लिया और मैंने बनाया एक करोल पक्षी है उसको गुरु। वो क्या करती है? उड़ते 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 आती है और झपट्टा मार के मांस के टुकड़े को लेकर ऊपर चली जाती है, एकदम ऊपर जा करके। उसको ये पता नहीं कि ऊपर आकाश में तो उड़ रही है, पर ये खाएगी कहीं रखने के बाद ही। लेकिन जो आकाश में ऊपर की तरफ उड़ते जाते उसी समय चोंच खोलती है और उसके हाथ मुख से वो मांस का टुकड़ा गिर के नीचे गिर जाता है। मैंने उसी समय उसको देख के गुरु बना लिया। ओहो, हम भी तो ऐसे ही हैं। ये संसार में ऐसे दौड़ते हैं आपा धापी में, खूब इसको लेकर के सोचते हैं ये मेरा है मेरा है, लेकिन समय बीत जाता है और फिर उसको हम भोग नहीं पाते और समय समाप्त होते ही हमारी छुट्टी हो जाती है। जिस चीज को हम लेकर जिंदगी भर उड़ान उड़े, जिसको लेके इतने ऊंचे तक गए और फिर वो पंजे से छूट जाता है तो उसके छूटने के वियोग में जो तड़फन होती है। मैंने इसी समय उस करोल पक्षी को अपना गुरु बनाया। कमाना है तो आध्यात्मिक धन कमाओ, सांसारिक धन मत कमाओ। और क्या कितने कहूँ, 24 गुरु है। फिर एक और कह देता हूँ बात, आप समझ लो क्या भाव है इसके। मैंने मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी जानते हैं आप लोग? मकड़ी स्वयं से अपना जाला बुनती है। जाला बुनते 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 उसी जाले में वो फंस जाती है, फिर निकल नहीं पाती और उसी जाले में फंसी हुई मछली एक दिन उसका प्राण चला जाता है। हम संसारी ऐसे ही हैं। ये संसार बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, इस मुंह में फंसे जा रहे हैं, परिवार बढ़ाए जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, वो वैभव, ये सुविधा, ये सुख, इन सब सुखों को बटोरते जा रहे हैं। पर वास्तविकता तो ये है, हम संसार को बटोरते जा रहे हैं, पर उस संसार में स्वयं ही फंसते जा रहे हैं। फंसते फंसते एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम इस संसार में फंस के ही हमारा प्राण निकल जाएगा और हम मृत्यु के ग्रास हो जाएंगे। मैंने मकड़ी को गुरु बनाया और शरीर को बनाया। एक गुरु की बात और कह के बाद में मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया। दत्तात्रेय ने कहा मैंने एक वैश्या को भी गुरु बनाया। एक बार एक वैश्या गणिका, उसके यहाँ ऐसी घोषणा थी, इतनी वो सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतना लावण्यता था उसके चेहरे पे कि जो उसको देखता था उसके यहां रखा हुआ था एक नगाड़ा। उस नगाड़े पर वही थाप लगा सकता था जो 100 स्वर्ण मुद्राएं दान दे सकता था। नगाड़े पर एक थाप लगाता, वो आकर के मुख बाहर दिखाती और फिर उसके बदले में 100 स्वर्ण असरफिया देता। दत्तात्रेय ने कहा मेरे कान में ये बात आई और मैं गया, देखा नगाड़ा और वहां रखा हुआ था नगाड़ा बजाने वाला। वो मैंने उसको हाथ में लिया, एक तो क्या मैंने उठाकर उसके ड्राम ड्राम करके 100 नगाड़े बजा डाले, 100 बार। इस बार वो गणिका सोची कौन आ गया ऐसा, आज तक एक बजाने वाला को मैंने सुना था, ये 100 बजाने वाला कहां से आ गया? साक्षात कुबेर तो नहीं आ गया? बाहर आई और आकर के जो देखा तो बोला वाह तू भिखारी,
जिसके शरीर पे वस्त्र भी ढंग का नहीं है, तू क्या नगाड़ा बजाया, क्या दे सकता है तू? दत्तात्रेय ने कहा, मैंने उसी समय उस गणिका को कहा, अरे तू क्या, तेरे जैसे कितनों के लिए मैं ये नगाड़ा 100 बार नहीं 1000 बार बजा सकता हूं, तुम 100 असरफी की बात करती हो, मैं चाहूं तो करोड़ों असरफी एक बार में बरसा सकता हूं। और उसी समय दत्त भगवान ने क्या किया, अपने हाथों को ऐसे जोर से जो झाड़ दिया, करोड़ों असरफियां, स्वर्ण के असरफियां गिरने लगी, वर्षा होने लगा। वैश्या बोली, कौन है आप? दत्त भगवान बोले, कौन है ये मत पूछो, तुमको अपने स्वरूप का अभिमान है और मुझे अपने उस राधा रमण का मान है। मुझे उस राधा रमण का अभिमान है, मैं बिहारी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का, इसलिए मेरे अंदर वो अभिमान है कि तुम्हारे जैसे एक तो क्या, हजारों गणिका अगर सामने पड़ी रहे तो मेरी दृष्टि उस पर नहीं पड़ सकती है, मेरा मन उस पर नहीं जा सकता, मैंने मन को बांध रखा है, इसलिए मैंने वैश्या को गुरु बनाया। उसने अपना सर्वस्व त्यागा और बोली, मैं आज से आपकी दासी। और वो वैश्या